हेलो दोस्तों, वेलकम टू नोयन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि का पार्ट 2 वीडियो, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। संधि किसे कहते हैं और हम आज देखेंगे उसका पार्ट 2। यानी हम लोग संधि पढ़े और स्वर संधि के सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्वर संधि को पूरा पूरा खत्म करने जा रहे हैं। आइए हम थोड़ा रिकैप कर ले, यानी पीछे वाला का रिविजन कर ले। देखते हैं हम लोग क्या कहता है। संधि में खाली स्थान का मेल होता है। किस चीज का मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। संधि में किस चीज का मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। ठीक है। दूसरा में दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संधि। जहां पर मिलने वाला बात आए और वर्ण जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि कुल 3 प्रकार के होते हैं। कल ही हम बताए थे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा में हो जाता है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और लास्ट में जो होता है आयादी स्वर संधि। दो स्वर, यहाँ पर स्वर मिल रहा है, दो स्वर वर्णों के मेल, वर्ण मिल रहा है और स्वर मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण संधि, चाहे स्वर संधि, डायरेक्ट स्वर संधि। ओके। क्वेश्चन ये 5 बताइए, 5 में से आपको कितना कितना आया बताइएगा। 5 में से टोटल कितना नंबर आया है आप ये हमको बताइए। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, इसीलिए रिकैप में आप लोगों को हम इसको करवा दिए। तो हम लोग देख लिए। सबसे पहले जो थोड़ा सा रिकैप था जो हम लोग देख लिए, जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था उसको हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहला हम लोग पीछे से रिकैप फिर से करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे स्वर संधि, और स्वर संधि में सबसे पहले थे दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि का चंद क्वेश्चन है, उसको करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं दीर्घ स्वर संधि का। हम लोग स्वर संधि का देखे हैं, सीधा संधि का देखे रिकैप, उसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का रिकैप। रिकैप यानी रिवीजन देखते हैं, दोबारा हम इसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा संधि, उसके बाद देखेंगे संधि विच्छेद। ओके, चलते हैं। संधि रवि जोड़ इंद्र क्या बनेगा? रवि में ई है और ई के साथ, ई के साथ छोटी ई है, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलता है तो बड़ी ई कहलाता है। हम बताया कि कोई भी चीज मिलेगा तो बड़ी बनाएगा, सेम सेम मिलना चाहिए। ई के साथ ई मिल गया तो बड़ी ई बनाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वो इसका भी बन जाएगा रव रवि। इसमें जो ई बना है रवि, ई हट जाएगा और ई भी हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा इंद्र, रविंद्र। क्या बन जाएगा? रविंद्र। हम पूरा पढ़ा चुके हैं, इसके पूरा पूरा डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, डायरेक्ट सीधा सीधा मारते हैं। विधा जोड़ आलय दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? विद्यालय। विधा जोड़ आलय मिलाकर क्या हो जाएगा? विद्यालय। उसके बाद क्या? संग्रह जोड़ आलय, संग्रहालय, संग्रहालय। ओके। उसके बाद आगे देखिए, हिम जोड़ आलय क्या हो जाएगा? हिमालय। हिम जोड़ आलय मतलब हो जाएगा हिमालय। एकदम स्पीड में चलेंगे, जो कि आपको आता है। जिसको नहीं आता है लेक्चर नंबर 1 देखे संधि का, वो आराम से आ जाएगा। भोजन जोड़ आलय क्या हो जाएगा? भोजनालय। भोजन जोड़ आलय क्या हो जाएगा? भोजनालय। ओके। उसके बाद गुरु जोड़ उपदेश क्या हो जाएगा? गुरुपदेश। गुरुपदेश, बड़ी बड़ी उ, गुरुपदेश। ओके, क्लियर है? यहां तक हम लोग देखें संधि। अब देखते हैं इसका विच्छेद। विच्छेद, संधि विच्छेद किसको कहते हैं? तोड़ना। विच्छेद माने क्या होता है? तोड़ना। इसको तोड़ेंगे। एकानन क्या लिखा है? एकानन। एकानन में क्या हम इसको कहां से टूट सकता है? यहीं से टूट सकता है, क्योंकि यहीं पर क्या है? हमारा दीर्घ स्वर संधि। हम पढ़ क्या लिया है? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि को जहां पर मिलेगा वहीं से तोड़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ? एकानंद। तो इसको हम तोड़ेंगे तो अपने मन से सोचिए कि एका कोई शब्द होता है? नहीं ना होता, एक होता है। तो इसमें लिखेंगे हम एक जोड़ में आनन। आनन क्या बन गया? एकानन। दोनों को जोड़ेंगे तो एकानन। अब कहां से टूटेगा? अना। अना से भी टूट सकता है। अन जोड़ आथाल है, कोई शब्द नहीं हो रहा है, तो कहां से तोड़ेंगे इसको? बगल से। ये क्या हो जाएगा? अनाथ जोड़ आलय, अनाथालय। अनाथ, अनाथ जोड़ आलय क्या हो जाएगा? आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होते जाएगा और आराम से बनता जाएगा। देखेंगे। अभीष्ट क्या हो जाएगा? अभीष्ट। तो क्या हो जाएगा? अभी यहां से टूटेगा, अभी जोड़ क्या हो जाएगा? इष्ट। इष्ट, अभी जोड़ इष्ट क्या हो जाएगा? अभीष्ट।
अतीव, अतीव कहां से टूटेगा, यहीं से टूटेगा, दीर्घ यहीं पर है, तो क्या हो जाएगा अति जोर ईव, अतीव, अति जोर ईव क्या बन जाएगा अतीव। अब आइए एकानन, एकांकी यहां से टूटेगा, एका जोर एका, सॉरी एक जोर अंकी, एक जोर अंकी क्या बनेगा एकांकी। आगे एकानंद क्या यहां से टूटेगा, एकानंद कहां से टूटेगा यहां से, एक जोर आनंद, आनंद क्या बन जाएगा एकानंद। कपीश, कपी जोर ईश क्या बन जाएगा कपी जोर ईश, ईश कपीश, ठीक है। कृष्णानंद, कृष्णानंद, कृष्णानंद क्या बना है कृष्णानंद, इसको क्या तोड़ेंगे हम कृष्ण, कृष्ण जोर आनंद, आनंद कृष्णानंद। आइए गीतांजलि, गीता जोर अंजलि यहां से टूटेगा, गीता जोर क्या हो जाएगा अंजलि क्या बन जाएगा गीतांजलि। पदाधिकारी, पदाधिकारी को कहां से टूटेगा, तो जहां पर दीर्घ स्वर संधि लगा, यहां लगा है और यहां लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे पद जोर अधिकारी होता है, पद जोर अधिकारी, पदाधिकारी, तो यहां पर लिखेंगे पद जोर अधिकारी, अधिकारी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे पदाधिकारी। आई होप कि आपको दीर्घ स्वर संधि पूरा पूरा रिकैप हो चुका होगा। तो आते हैं हम अगला दूसरा स्वर संधि का गुण, जिसको हम लोग कहते हैं गुण स्वर संधि। तो आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है, पढ़ते हम लोग गुण स्वर संधि। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसका रूल देखते हैं हम लोग। रूल, रूल क्या कहता है, इसका डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, हम लोग रूल देखेंगे। रूल नंबर 1 में कहता है कि अगर कहीं पर अ या आ आवे, अ आए या तो आ आवे, इसमें अगर हम उसको जोड़ेंगे, कौन सा स्वर को जोड़ेंगे, या ई जोड़े या बड़ी ई के जोड़ेंगे, तो हमारा आएगा ए, क्या बनेगा ए। और ए को हम लोग ऐसे मात्रा में हम लोग जानते ही ऐसे लिखते हैं। आइए दूसरा रूल कहता है कि अगर अ, इसमें अ के साथ जुड़ेगा, ठीक है, अ और आ के साथ अगर हम उ या बड़ी ऊ जोड़ दे तो हमारा आ जाएगा ओ, हमारा क्या आ जाएगा ओ, जो कि हम लोग एक लाठी दे करके ऐसे लिखते हैं ओ, है ना। उसके बाद आते हैं अगर हम अ या आ के साथ क्या मिल जाएगा री मिल जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आता है अर, क्या आता है अर। आइए हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए क्या है, अ या आ के साथ हम लोग क्या जोड़ रहे हैं ई या बड़ी ई को जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा ए आएगा, जिसका वो ऐसा करके हमारे पास मात्रा है। आइए इसका हम रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला महा जोड़ ईश क्या बनेगा महा जोड़ ईश। आइए सबसे पहले महा में लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है आ लगा हुआ, तो आ, और शुरू में क्या लगा ई, और आ और ई के साथ मिलने से क्या बनता है ए, तो हम लोग ए बना देंगे, और ए की मात्रा तो ऐसे होता है तो ए बना देंगे। तो यह जो रहेगा उसको हम लोग देखना मह, इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है मह, और ये वाला ऊपर में लगा महे, और उसके बाद क्या है श है तो श महेश, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा महाजोर ईश महेश। अब क्या हो जाएगा गण जोर ईश, क्या बन जाएगा वह गण जोर ईश। देखते हैं हम लोग गण जोर ईश, ठीक है। तो गण है हमारे पास, इसमें क्या है अ है, और अ के साथ हम लोग क्या बनाएंगे बुआ ई मिलाएंगे, क्या बनेगा ए बन जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे ए बन जाएगा, और ए का एग्जाम्पल क्या होता है ऐसा वाला होता है मात्रा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा गण, गण में हो गया। इसमें तो अ की मात्रा तो उसको हटाने की जरूरत ही नहीं है, और ऊपर में क्या है एक आकार तो गणे, उसके बाद क्या है श है तो श, क्या बन गया गणेश, ये तो हट ही जाता है, क्या बन गया गणेश। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सबसे पहले दुदू को एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं। उसके बाद क्या है अ और आ को, अगर हम अ और आ को हम लोग क्या करते हैं, अ और आ को अगर हम उ या बड़ी ऊ में मिलाते हैं, तो हमारे पास बनता है ओ, क्या बनता है ओ बनता है, ओ बनता है। महाजोर उत्सव, उत्सव, उत्सव क्या बन जाएगा महाजोर उत्सव। में क्या है आ है और ऊ है, आ और ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनता है। आपको पहले बता दे आ और ऊ को मिलाते थे क्या बनता है ओ बनता है।
आ और ऊ को मिलाने से ओ बनता है, और एगो लाठी दे कैसे लिखते हैं, इसका क्या है ये, इसका है मात्रा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखेंगे, मह, इसमें ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो मह, मह तो हो जाएगा, ऊपर में देखें महो, और उसके बाद क्या है सौ, क्या बन जाएगा महोत्सव, क्या बन जाएगा महोत्सव। जल जोर उर्मी, क्या है जल जोर उर्मी, जल जोर उर्मी, तो ज के लास्ट में ओ है और ओ के साथ ऊ है, ओ और ऊ मिला के क्या बनाता है ओ बनाता है, तो ओ लिख देंगे, और इसमें क्या होता है ओ आकार ऐसे देकर एगो लाठी देके ऊपर से होता है, तो इसको मिला के बनाएंगे तो बनेगा जल, जल तो हो गया, क्या बन जाएगा ओ, तो जलोर मी, क्या बन गया जलोर मी। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई भी टेंशन या कोई भी हमको थोड़ा बहुत भी डाउट ना बचे। ठीक है, आते हैं थर्ड वाला, अ और आ को मिलाने से क्या बनता है री बनता है। अ और आ को मिलाने से अ या आ को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ जोड़ेंगे किसमें री में, तो क्या बनता है हमारे पास अर बनता है। हम अभी बात किए हैं अर बनता है, तो चलिए देते हैं एग्जांपल, महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि क्या बनाएगा, महाजोर ऋषि क्या बनाएगा, महा में क्या आ जाता है आ और री मिला के क्या बन जाएगा आ और री बना के अर, क्या बन जाएगा अर, अर। अब जो आधा र है ना उसको इस्तेमाल करेंगे जहां पर भी इस्तेमाल हो जाए, या तो ऊपर रेफ में इस्तेमाल होता है या तो ऊपर में पहला इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं हम इसमें, महाजोर ऋषि, तो जो ये वाला वो हट जाएगा, मह हो जाएगा, और अर जोड़ेंगे इसीलिए र जोड़ेंगे, हा में इसीलिए सी है इसी के ऊपर र जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा महर्षि, क्या बन जाएगा महर्षि। तो आते हम लोग इसका क्या देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग सभी कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, लेकिन आते हैं हम इसका बेस्ट कम से कम 10 को क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, गुण स्वर संधि का हम लोग 10, गुण स्वर संधि का हम लोग कितना एग्जाम्पल देखते हैं 10, इसमें के हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि आप लोगों को आ जाएगा। हम अभी अभी क्या बात किए हैं रिकैप कर लेते रिविजन। अ और अगर हम आ में ई जोड़ेंगे या बड़ी ई जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा ए बनाएगा। दूसरा नंबर में हम बोले हैं कि अगर हम अ और आ में ऊ या बड़ी ऊ जोड़ेंगे तो ओ बनाएगा, ओ बनाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। तीसरा अ और आ में अगर हम री लिखेंगे तो क्या बनाएगा अर बनाएगा। हम आपसे बात कर चुके हैं, आइए हम इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लास्ट में क्या है आ है, आ में हम ऊ मिलाएगा तो ओ बनाएगा, आ में हम ऊ मिलाएंगे तो क्या बनाएगा ओ बनाएगा। तो हम क्या करेंगे लास्ट वाला को भुला जाएंगे और शुरू वाला को भुला जाएंगे, क्या हो जाएगा बुआ आत माँ, ये दोनों मिलने से क्या बनेगा ओ, तो की आकरा होता है आत्मो, उसके बाद क्या है सर्ग, आत्मोत्सर्ग। ओके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इधर क्या है आ है, आ है लास्ट में क्या है आ है, और जो ई मिलाने से क्या बनता है ए बनता है। तो इसमें हम लिखेंगे क्या है कि लास्ट वाला को भुला जाएंगे और शुरू वाला को भुला जाएंगे, क्या हो जाएगा उर्मी, उर्मी ले उर्मिलेश, क्या बन गया उर्मिलेश, क्या बन गया उर्मिलेश। आइए इसमें देखते हैं, एक में क्या है अ है, क में ए अ है, और अ और ई के मिलाने से अ और ई के मिलाने से क्या बनता है ए बनता है, क्या हो जाएगा एकेश्वर, एकेश्वर क्या बन गया एकेश्वर। इसमें गज जोर इंद्र क्या बन जाएगा, अ में ई मिलाएंगे तो ए बनाएगा गजेंद्र, गजेंद्र क्या बन जाएगा गजेंद्र। आइए जन्म में अ में हम ऊ मिलाएंगे तो ओ बनाएगा, तो कभी हो जाएगा जन्मोत्सव, क्या बन जाएगा जन्मोत्सव। थाना में ईश्वर मिलाएंगे क्या हो जाएगा बुआ थानेश्वर, क्या ई और आ मिला के ए बनाता है तो क्या हो जाएगा थानेश्वर, थानेश्वर। ओके दीप जोड़ उत्सव क्या बनाएगा ऊ है, ऊ और ओ को जोड़ने से ओ बनाता है तो क्या हो जाएगा दीपोत्सव, दीपोत्सव, दीपोत्सव। ठीक है, पद जोड़ उन्नति, दोनों दिख पद जोड़ उन्नति, ऊ को मिलाएंगे अ के साथ तो ओ बनाएगा तो लिखेंगे पदोन्नति। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रज जोड़ ईश, अ में हम क्या मिला रहे हैं ई मिला रहे हैं बनाएगा ए, तो क्या हो जाएगा
ब्रजेश, क्या बन जाएगा? ब्रजेश। ठीक है। देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, देव, अ में हम री मिलाएंगे, क्या बन जाएगा? अर, अर। तो हम लोग बनाएंगे देव, देव, देव हो गया, अर हो जाएगा, तो इसमें हम इसको हटा देंगे और री, इसी में र मिला देंगे, देवर्षि। क्या बन गया? देवर्षि। आई होप कि आपको सभी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसका संधि तो कर लिए, अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। अब हम ऐसा वाला देखते हैं पूरा पूरा शब्द और उसका संधि विच्छेद देखते हैं। ओके, तो आते हम लोग देखते हैं। गुण स्वर संधि का हम लोग संधि देख लिए, अब देखते हैं संधि विच्छेद। आइए हम लोग 10 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन का हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। राम जोड़ ईश्वर कहां से टूटेगा? हम बोले हैं जहां पर मात्रा रहेगा स्वर का वहां से टूटेगा। तो राम जोड़ ईश्वर, ए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ई और ई में मिलाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? राम जोड़ ईश्वर, ईश्वर क्या बन जाएगा? रामेश्वर। कहां से टूटेगा? इसमें, यहां से टूटेगा। तो क्या लिखेंगे हम? लंब, लंब, लंब। और उसके बाद क्या है? ओ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ओ बनाने के लिए हमको ऊ या बड़ी ऊ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लंब जोड़ उदर, उदर क्या हो जाएगा? लंबोदर। आइए लोकोक्ति, लोकोक्ति, लोकोक्ति भी कहां से टूटेगा? यहां से। लोक, लोक, अब हम बोले हैं कि ऊ बनाने के लिए हमको चाहिए ऊ या बड़ी ऊ चाहिए। लोक जोड़ उक्ति, लोकोक्ति कहलाता है। ठीक है। यहां से वनो जोड़ वनो, वनोत्सव क्या बनेगा? वन, वन जोड़ उत्सव, उत्सव, वन जोड़ उत्सव क्या बनेगा? वनोत्सव। सर्वोच्च क्या बनेगा? सर्व जोड़ उच्च, सर्व जोड़ उच्च क्या बनेगा? सर्वोच्च। अच्छा आगे ज्ञानेश्वर, ज्ञान, ज्ञान जोड़ में ए बनाने के लिए हमको चाहिए ई, ईश्वर, ज्ञान जोड़ ईश्वर क्या बनेगा? ज्ञानेश्वर। अच्छा यहां से टूटेगा। सप्त, सप्त जोड़ ऊपर में आ गया री, तो क्या बन जाएगा? ऋषि। सप्त जोड़ ऋषि, सप्तवर्षी, सप्त जोड़ ऋषि क्या बनेगा? सप्तवर्षी। आइए इधर देखते हैं। गणेश, यहां से टूटेगा गण, गण जोड़ ईश क्या बनेगा? गणेश। अच्छा उसके बाद यहां से, कहां से टूटेगा? यहां भूत, यहाँ पे भूत जोड़ ईश्वर, जो भूतों का ईश्वर होता है, ईश्वर, भूतेश्वर। कहां से टूटेगा इसमें? चंद्र जोड़ उदय, चंद्र, चंद्र जोड़ क्या हो जाएगा? उदय, क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। आई होप कि आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। आपको गुण संधि से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, या तो संधि में या संधि विच्छेद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गुण के बाद हम अगला संधि में हम चलते हैं, ताकि हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है। 5 गो संधि का प्रकार होता है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी में आगे पढ़ते हैं। हम लोग गुण स्वर संधि के बाद हम लोग देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। हम लोग 3rd नंबर पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि भी बहुत इजी है। सबसे पहले जैसे वो दोनों इजी था, वैसे नहीं ये भी इजी है। इसका रूल क्या कहता है? हम लोग रूल पर जाते हैं। रूल में क्या कहता है? इसमें भी अ और आ के बाद जुड़ेगा। अ या आ के बाद हमारे पास इसमें हमको क्या क्या जोड़ लिए? ई जोड़ लिए, उ जोड़ लिए, री जोड़ लिए, तब बचा अब ए, एज बचा। तो हम लोग लिखेंगे अगर ए आए या तो ए आए, तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। इसका क्या होता है? दूगो। ऐसा क्या होता है? दूगो। लोग पढ़े हैं। अब आइए अ या आ के बाद हमारे पास ओ आए या ओ आए, ओ आए या ओ आए, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? ओ आएगा। और इसका जो मात्रा होता है एक देकर, एक देकर इसके ऊपर दूगो। लोग पढ़ रहे हैं। आइए इसका हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर 10 क्वेश्चन करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। आते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर अ और क्या है? आ को, और आ को जोड़ने से क्या बनता है? जो ए और आ में हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमको आ देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम वृद्धि स्वर संधि। हमेशा क्या कहेंगे हम लोग? वृद्धि स्वर संधि, जिसका क्या होता है? मात्रा एगो ऐसा करके दो गो होता है, जिसको हम लोग आ कहते हैं। आते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एक जोड़, एक जोड़ एक,
एक जोड़ एक, एक जोड़ एक। आइए वो क्या है, एक में क्या है, क में ओ है और लास्ट में ए है। अ और ए मिला के क्या बनाएगा, अ बनाएगा। और अ में क्या होता है, दो गो। आइए हम देखते हैं, एक तो है तो एक लिखेंगे, एक लिखेंगे, ये वाला खत्म करेंगे, अ चढ़ा देंगे, एका क, क्या बन जाएगा, एकैक। क्या बन गया, एकैक। इसमें दूसरा देखते हैं, सदा जोड़ एव। आइए हम लोग देखते हैं, सदा में क्या है, आ है और यहाँ पर ए है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अ है। आपको पता है कि नहीं पता, अ बन जाएगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सद। सद हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सदैव। सदैव क्या बन गया, सदैव। तीसरा नंबर में हम लोग लेते हैं तथा। तथा जोड़ में क्या हो जाएगा, एव। तो हम लोग देखते हैं, तथा की जगह पर क्या है, आ है और आ और ए मिलाने से आ बनाता है। आपको पहले पता, और आ में दो गो होता है, इसमें लिख देना है, ये को हटा देना, ये हटा देना, क्या हो जाएगा, तथ। और डबल ऐसे तथा, अब वो है तो तथा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ए वाला आ गया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या बोले हैं, ओ या आ में हम लोग, ओ या आ में ओ या ओ मिलाते हैं तो रिजल्ट हमको क्या देता है, ओ देता है। ओ देता है जिसका हम एगो लाठी देखे दो गो लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए इसका एग्जाम्पल, वन जोड़ औषधि, औषधि क्या बनेगा। अब वन में इसमें क्या है, न में ओ है, ओ और ओ मिला के क्या बनाएगा, हमेशा ओ बनाएगा। और ओ का होता है एक देकर दो गो लाठी, तो हम लोग लिख ले, दो गो लाठी देकर एक लिखते हैं हम लोग। वन में वन, वन में क्या हो जाएगा, वन। और उसके बाद इसको काट देते हैं, डबल लगा दे, वनौषधि क्या बन गया, वनौषधि। क्या बन गया, वनौषधि। ऐसा नहीं हम लोग दूसरा देखते हैं, वनौषधि पहला हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, जल जोड़ औषध, जल जोड़ औषध क्या बनाएगा, जल में अ है तो अ जोड़ औ, अ जोड़ औ मिला के क्या बनाएगा, औ। और औ में होता है दो गो, तो लिखेंगे औ, उसके बाद दोनों को मिलाएंगे, जल। जल तो हो गया, जल और ये हटा देंगे, जलौ, जलौषध। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं चौथा, हम लोग देखेंगे यन स्वर संधि। यन स्वर संधि, यन स्वर संधि का पहचान सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि यन में देखिएगा, यन में क्या होता है, यन खुद आधा है, तो उसमें जो भी शब्द बनेगा ना, सब जो भी शब्द जुड़ेगा, जुड़ करके बनेगा, वो आधा रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग क्या देखते हैं, यन स्वर संधि। यन स्वर संधि हम लोग अ को देखो, सबसे पहले क्या किए हैं, अ को अगर हम अ को हम आ में मिला के, अगर हम अ को फिर से आ में मिलाते हैं तो क्या बनता है, बड़ी अ बनता है। ये सब दीर्घ में देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, ई में अगर हम बड़ी ई मिलाते हैं और सेम ई में हम फिर से बड़ी ई मिला देते हैं ऐसा करके, तो बड़ी ई बनता है। अगर हम ऊ में, बड़ी ऊ के साथ फिर से ऊ में हम बड़ी ऊ को मिला देते हैं, रिजल्ट हमको ऊ देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि, पहला। दूसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, गुण स्वर संधि। गुण में क्या पढ़े हैं, ओ के साथ, ओ के साथ, ओ या आ के साथ, ओ या आ के साथ अगर ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो इसको हम ए बना देते हैं। ठीक है, ए बना देते हैं। अगर ओ या फिर से आ के साथ ई या ऊ आ जाए, सॉरी ऊ या ऊ आ जाए, बड़ी ऊ आ जाए तो बना देते हैं, ओ बना देते हैं। फिर से ओ या आ के साथ री आ जाता है तो क्या बना देते हैं, हम उसको और बना देते हैं, बनाते थे ना, और। उसके बाद हम तीसरा क्या देखे हैं, हम तीसरा देखे हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या कर रहे थे हम लोग, ओ को हम आ के साथ, ओ या आ के साथ हम क्या बनाते थे, इसमें ए या बड़ी ए मिलाते थे तो रिजल्ट हमको बड़ी ए मिलता, ए मिलता था, ए मिलता था डायरेक्ट। अ और बड़ी अ और आ को हम किसके साथ, ओ और औ के साथ मिलाते थे, ओ और औ के साथ मिलाते थे, रिजल्ट बड़ी ओ आता था, रिजल्ट क्या आता था, औ। लेकिन अब हम तीसरा नंबर पर देखेंगे, जिसका चौथा नंबर पर देखेंगे यण स्वर संधि। अब यण में हम लोग अ नहीं मिलाएंगे, अ को छोड़ देंगे। अब अ को हम छोड़ देंगे तो अ छोड़ने के बाद हमको आना है, सब में अ यूज किया है, लेकिन यण में अब अ नहीं होगा। अब क्या होगा, ई। क्या आ जाएगा, अब स्टार्ट ई। ई या बड़ी ई में हम, ई या बड़ी ई में अगर हम कोई भी भिन्न स्वर मिलाएं, भिन्न माने होता अलग अलग, भिन्न माने क्या होता अलग अलग, भिन्न स्वर मिलाएंगे तो इसका आंसर ई हमेशा ए देता है। ठीक है, तो य क्या देगा, य।
ए जो रहता है य के बराबर होता है, ठीक है, य आधा य देता है, ठीक। अगर दूसरा में हम इसका देखिए, अगर उ और बड़ी ऊ के साथ अगर भिन्न यानी कोई भी स्वर आ जाए, सेम सेम नहीं है ना, खाली स्वर कोई भी अलग स्वर भिन्न स्वर आ जाए, इसमें हम इसीलिए लिख दी भिन्न, भिन्न माने इससे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो भिन्न स्वर आ जाए तो आधा व हो जाएगा, ठीक है, आधा व हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या बोले हैं कि अगर री के साथ अगर भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम भिन्न स्वर आ जाए तो आधा र हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, समझे, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग, अगर हम ई में अ जोड़ दे फिर क्या रिजल्ट आएगा। ई में हम भिन्न स्वर जोड़े तो सबसे पहले यह हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या जोड़े हैं, अ जोड़े हैं, तो दोनों को मिला देंगे, य में आधा य और अ मिला के य बनता है। समझ में आया जो बात करा चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। चलिए दूसरा में, अब क्या है कि अगर हम ई में आ मिला दिए क्या बन जाएगा, सबसे पहले और ई में हम आ मिला दे तो ई में भिन्न स्वर मिला तो कथी बना देगा, ए बना देगा, य बना देगा, य बन गया। अब य में हम क्या जोड़ रहे हैं, आ जोड़ रहे हैं, तो य आधा य, तो आधा य में आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, या, ठीक। फिर से आइए, अगर हम ई में अ जोड़ते हैं, डायरेक्ट अ जोड़ते हैं, तो सबसे पहले ई में भिन्न स्वर जोड़े तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अ, य आ जाएगा। उसके बाद अ जोड़ रहे हैं तो अ की मात्रा तो दो वाला होता है, तो दो वाला लिख देंगे य पर, य लिख के दो य, ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। फिर से अगर हमारे पास क्या रहे, ऊर है और इसमें है ना ओ जोड़ दे, ओ जोड़ दे, तो ऊ में तो हम कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा, आधा वो, और क्या बना रहा है, ओ है, तो बना देगा वो, इस पे ओ लगा देंगे, ओ की मात्रा होता है एक, देखिए एक लाठी दे करके यहाँ पर इसके ऊपर रहता है, तो एक दे करके यह बना देगा वो, ठीक है। अगर हम ऊ में डायरेक्ट अपना मन से ई लगाते हैं, ई, ठीक है ना, तो हमारे पास ऊ है, हम ई लगा रहे हैं, तो सबसे पहले वो बनाएगा आधा वो, और क्या है कि भिन्न स्वर है, और ई जो है, ई तो रहेगा ही, ई अब जुड़ेगा, वो में ई की मात्रा क्या होता है, इधर से होता है, छोटी ई की मात्रा इधर से होता है, तो क्या बना देगा, वी। समझ में आ रहा है ना जो कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसी स्वर को हम लोग देखेंगे, ई या बड़ी ई में हमारे पास अगर भिन्न स्वर आया तो य बनाता है, ऊ में अगर भिन्न स्वर आया तो क्या बनाता है, व बनाता है, और री में भिन्न स्वर आया तो र बनाता है। तो आइए हम इसका चंद सवाल लेते हैं, ठीक है ना। यन स्वर संधि का क्वेश्चन क्या कर रहा है, अति, अति में क्या है, ई है, और ई में भिन्न स्वर जोड़ेगा, ई में भिन्न स्वर जोड़ेगा तो य बनाएगा, ई में भिन्न स्वर जोड़ेगा और अ बना रहा है, तो य और अ मिला देंगे तो य बनाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा अत, और तो क्या हो जाएगा, इसमें ई हटा दिए तो आधा हो गया, तो अत, य बन गया तो आधा हो गया, अत य है तो य, अत, अत, और उसके बाद क्या है, धिक, तो लिखेंगे अत्यधिक, अत्यधिक क्या बन जाएगा, अत्यधिक। आइए फिर से अति, अति में क्या हो जाएगा, ई हटा देंगे तो हमारे पास आ गया आधा तो, और आधा तो में आ लगा देंगे, तो ई में हम ई में भिन्न स्वर जोड़ा तो आधा य हो जाएगा, य में आधा लगा देंगे तो या हो जाएगा, तो हो जाएगा अत, आधा तो हो जाएगा ना, अत या, ये बोला या, उसके बाद थी है तो थी, अत्यार्थी क्या बन जाएगा, अत्यार्थी। उसी के बाद फिर से ई है, ई में हम क है और ई में अ मिला रहे, ई में कुछ भी चीज मिलाते तो य बनता है, तो य बना देते हम, य बना देते हैं, तो अ में य बना दिए तो पूरा य बन गया, और ये आधा र रह गया, तो आधा रह गया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पर या, उसके बाद क्या, पर य, परी, पर य, उसके बाद क्या, तल, पर्यटल, ठीक है। अब अति जोड़ आय, अति में क्या है, ई है, ई में हम अ मिलाएंगे तो य बनाता है, तो पर, प्र, आधा तो हो जाएगा तो आधा तो, य है तो य, और य प्रत्यय क्या बन जाएगा, प्रत्यय। सु, सु है तो सु, स आधा स, आधा हो जाएगा स, और सु है तो ऊ है, ऊ में हम कोई भी चीज मिलाते तो वह बनाता है, तो सु वो, अब वो में अ मिला देगा तो पूरा वह बन जाएगा, स्वस्ति, स्वस्ति क्या बन जाएगा, स्वस्ति। सु में भी, सु में हम आधा व को हटा दिए, सु को हटा दिए, इसका जो हम सौ में हम सु को हम पहले ही बता दिए थे कि 100 को अगर हम तोड़ेंगे तो आधा 100, और फिर क्या हो जाएगा ऊ, तो क्या हो जाएगा 100 ऊ, तो आधा 100 हम लिखेंगे तो आधा 100, उसके बाद हमारे पास ऊ है, ऊ में कोई भिन्न स्वर जोड़ता है तो वह बनता है, अब वह में आकार लगा देंगे तो वह बन जाएगा स्वा, और उसके बाद क्या हो जाएगा गत,
क्या हो जाएगा स्वागत। मातृ क्या हो जाएगा माँ। र है, र में अगर हम र में भिन्न स्वर लगाते हैं तो र रह जाता है, र में भिन्न स्वर लगाते हैं तो र, और र में आ लगा देंगे तो कथी बन जाएगा वो रा। तो क्या हो जाएगा माँ, उसके बाद क्या हो जाएगा तो आधा है तो आधा तो, और उसमें अब रा लगा दिए तो कथी बन जाएगा मात्रा। क्या बन जाएगा मात्रा देश। क्या बन जाएगा मात्रा देश। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से वही है, र है, र में हम आ लगा देंगे तो रा बन जाएगा। उसके बाद क्या है देश हो, उसके बाद क्या हो जाएगा पी, और आधा तो और र, आधा तो और र को मिलाएंगे, आधा तो और रा को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा त्रा। क्या हो जाएगा पित्रा देश। क्या बन जाएगा पित्रादेश। आइए मात्राज्ञ, तो हो जाएगा मात्रा ज्ञ, मात्राज्ञ। उसके बाद परिजोड़ आवरण, आपको जो है पर्यावरण। आई होप कि आपको ये 10 क्या है कि यन स्वर संधि को हम लोग को जोड़ने आ गया। आइए हम लोग इसको तोड़ते, संधि विच्छेद करते, तो ये 10 को संधि विच्छेद भी देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। सबसे पहला हमारे पास क्या है, क्या है, उसके बाद हम देखते हैं इसको तोड़ते हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। अ है तो अ है, अ, और न है वहीं से टूटेगा, यहाँ पर आधा है तो न, और कोई भी चीज को वो बना देता है वो वे है। देखिए वो बना दिया, य बना दिया। वो बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उ या बड़ी उ लेना पड़ता है। य बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, ई या बड़ी ई चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा। अब वो बना दिया तो वो में हम क्या करेंगे, हम इसको न है तो यहाँ पर लिख देंगे अनि। क्या लिखे अनि, और वो को हटा करके क्या बना अनि हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा ई में बुआ, ऊ में हम क्या करते हैं बुआ, क्या जोड़ते हैं हम ए जोड़ दिए थे। क्या जोड़ दिए थे, ए जोड़ दिए थे, तब तो आकार आया है इस पे। तो क्या बन जाएगा बुआ एषण, अति एषण। क्या बन जाएगा अति एषण। इसमें ये थोड़ा बहुत इसी थोड़ा टफ है, इसीलिए ध्यान से देखिए। क्या हो जाएगा तो है तो आधा तो, यो कब बनाता है जब वो रहता है, यह कब बनाता है सॉरी ई रहता है, तो ई जो तो में ई लगा देते हैं हम, अति हो गया, अति बन गया। उसके बाद आइए या बनाया, या में क्या है लगा छुपा हुआ है, या में आकार लगा हुआ आ है, तो क्या लिखेंगे हम आचार। क्या बन गया हुआ अत्याचार। ओके आगे यहां से टूटेगा, प्र है तो प्र, देखिए यह कौन बनाता है ई बनाता है, और तो में आधा तो में हम अगर ई लगा देंगे तो क्या बन जाएगा टी। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा प्रति। उसके बाद यो है तो यो में क्या छुपा हुआ था ओ, यो में क्या छुपा हुआ था ओ छुपा हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम अक्ष प्रत्यक्ष। ठीक है आइए चलिए चौथा नंबर हम देखें, हम लोग देखें। देखिए यो बना है, यो कब बनता है जब ई लगता है, तो क्या हम व में हम आधा हुआ है तो इसमें ई लगाते हैं वी। उसके बाद यो कथी लगी बना हुआ, यो में आकार लगा तो हो जाएगा आ कुल, वी आकुल। क्या बन गया वी आकुल। यहां से टूटेगा वो क्या है अ और तो है तो आधा तो है तो आधा तो, और या यो कब बनता है जब ई आता है, तो अति अति आ गया। उसके बाद लास्ट में क्या है आ है तो लिखेंगे आवश्यक, अति आवश्यक। ये थोड़ा भारी है, आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आ जाएगा। ठीक है हम लोग इसका पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर का पूरा पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको पूरा पूरा करवा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगला हम लोग देखते हैं गुण यन स्वर संधि के बाद हम लोग देखते हैं अयादी स्वर संधि। तो अपना अपना कॉपी में दीजिए टॉपिक अयादी स्वर संधि। ओके टॉपिक है जो स्वर संधि का लास्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी, अयादी क्या है अयादी स्वर संधि। टॉपिक में क्या लिखेगा अयादी स्वर संधि, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। हम लोग आज यही पढ़ के इसको वीडियो को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले अयादी स्वर संधि में रूल क्या होता है, तो रूल हम लोग देखते हैं। देखिए हम ई का यूज, ई बड़ी ई का यूज और उ बड़ी उ का यूज कर चुके हैं। उसमें भिन्न स्वर आता है तो वह बनाता है यह बनाता है, अब तो जानिएगा। अब हम उससे आगे बड़ा वाला देखते हैं। अगर हम ए में भिन्न स्वर लाए, अगर हम ए में अगर हम भिन्न स्वर लाते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है अय। क्या बन जाता है आधा य अय। ठीक है अब आइए अय में, अय में अगर हम भिन्न स्वर लाते हैं, भिन्न
स्वर लाते हैं तो क्या बन जाता है, तो आय क्या बन जाता है, आ य आधा य, ठीक है, आय। ओके, अब भाई ओ में अगर हम भिन्न स्वर लाते हैं, भिन्न स्वर लाएंगे तो आपको पता है कि ओ में भिन्न स्वर लगेगा तो क्या हो जाएगा, औ, क्या बन जाएगा, औ। आइए औ में, औ में अगर हम भिन्न स्वर लाते हैं, भिन्न स्वर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, आओ, क्या बनता है, आओ। ठीक है, यही क्वेश्चन देखिए, अगर हम ए में, अगर हम ए जो अ जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, ए में अगर हम भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो डायरेक्ट अपने मन से, ए में अगर डायरेक्ट देखेंगे भिन्न स्वर है तो भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, अ, और उसमें क्या जोड़ना है, अ। तो कोई भी चीज में हम अ और अ य में हम पूरा, आधा य में हम पूरा अगर य जोड़ते, आधा य में अ जोड़ते हैं तो पूरा य बनाता है, अ बन जाएगा। वैसा नहीं हमारे पास है औ, औ में हम ऊ जोड़ते हैं तो सबसे पहले औ है तो क्या बन जाएगा, आओ, आओ बन जाएगा। आओ में हमको क्या करना है, क्या जोड़ना है बुआ, ऊ जोड़ना है तो आ वू, क्या बन जाएगा, आ वू। ठीक है, तो आप लोगों को बुआ दे दिए, आइए हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बस वो क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगर हो जाए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है, नए अन, नए में क्या है, ए है, क्या है छुपा हुआ, ए, और ए में अगर भिन्न स्वर आए तो क्या बना देते हैं हम लोग, आए, और आए में हम य में अ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बुआ, आय, सॉरी अ बनता है तो पूरा पूरा आय बन जाएगा। ठीक है, अगर हम न में से, ने को हम तोड़े तो क्या लिखेंगे, आधा न और प्लस में ए, सॉरी आधा न प्लस में ए, तो ए का यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर बनेगा आधा न और प्लस में क्या बनेगा बुआ, अ, और प्लस में क्या बनेगा, ये भी हटा देते हैं, उसके बाद क्या बन जाएगा, न। तो आपका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आएगा बुआ, न में अ मिला देंगे तो न, उसके बाद य है तो य, और उसके बाद लास्ट में फिर से न, तो क्या बन जाएगा, नयन, नयन। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन समझा देंगे आपको। चे है तो चे में क्या बना हुआ, ए लगा हुआ, क्या लगा है, ए, और ए में अगर भिन्न स्वर आवे तो अ बन जाता है, और अ में हम अ में फिर से इसको हम अ जोड़ेंगे तो बन जाएगा बुआ अ, पूरा पूरा अ बन गया। अब अ आ गया। अब ये चे को हम तोड़े हैं, चे को, चे का हम संधि विच्छेद किए तो चे, च, और क्या बन जाएगा बुआ, ए, तो हम आधा च लिए हैं, ए का काम हम कर चुके हैं, अ का काम कर चुके हैं तो नहीं लेंगे, इसके जगह पर हम यह उठाएंगे, प्लस में च है तो आधा च है तो वो उठाएंगे आए, अब प्लस में न, तो उसके बाद फिर से जोड़िए, आधा च में अ जोड़ेंगे तो च, और उसके बाद क्या हो जाएगा बुआ, य और न, क्या बन गया, चयन। ओके, श में भी वही लॉजिक है, ए है और प्लस में अ है, दोनों मिलाएंगे तो अ हो जाएगा, फिर से यमी में अ मिला देंगे तो बन जाएगा अ। ठीक है, और श आधा श हो जाएगा तो आधा श में हम ये वाला अ मिला देंगे तो कभी हो जाएगा पूरा पूरा श, उसके बाद ये हट जाएगा, उसके बाद क्या है, य है तो य, उसके बाद न है तो न, शयन। फिर से गए अक, गए में क्या है, अ है, अ है, अब अ में हम अ मिला देंगे, या अ में कोई भी भिन्न स्वर आए तो हो जाएगा आय, क्या बन जाता है आय, और आय में हम अ मिला देंगे तो क्या बन गया हमारे पास, आय। अब आइए गए में हम क्या है, गए को तोड़े हैं बुआ, गए को तोड़े हैं तो आधा ग और जोड़ में अ, तो अ तो हम काम कर चुके हैं तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें लिखेंगे आधा ग, अब प्लस में क्या हो जाएगा बुआ, आय, अब प्लस में ये भी खत्म, ये भी खत्म, उसके बाद हो जाएगा क, दोनों मिलाइए, ग में आल मिला देंगे तो गा, उसके बाद य क, क्या बन गया, गायक। ठीक है, अब पौ अक, पौ में क्या है बुआ, औ, और औ में अगर हम कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं, कोई में भिन्न स्वर जोड़ते हैं तो क्या बना देता है, आओ बना देता है, और आओ के जगह पर आओ लिखेंगे और अ मिला देंगे, आओ में हम अ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, अगर हम आओ में अ मिला देंगे तो पूरा बढ़िया से आओ बन जाएगा, ये आधा हट जाएगा, अ में हम जोड़ते ही आधा हटा देते हैं। उसके बाद है प का काम कर लिया तो आधा प हो गया, आधा प, और अ का काम कर चुके हैं, इसके जगह पर हम क्या उठाएंगे, आओ, आओ, प्लस में हो जाएगा क, उसके बाद दोनों में मिला दीजिए हुआ, प में आ मिलाएंगे तो हो जाएगा